Hello students, welcome to tutoringcluster.com. So in this video, we are going to talk about cost analysis of vehicle. Okay, let us understand first one thing. Now, when you go to any showroom, let's say to purchase a bike or let's say a car, तो आपको एक शोरूम प्राइस बताते बताई जाती है. Okay, so let's say I am buying a car. Let's say it is 8 lakh rupees. Okay, अभी एक बात समझना है यहाँ पे कि आपको सिर्फ 8 लाख रुपीस. Okay, that is the all included manufacturing cost and all those things. But आपको सिर्फ 8 लाख रुपीस पे नहीं करना है यहाँ पे. There are certain taxes are there. Then insurance premium will be there. Then maintenance and repair cost will be there. Okay, so all those things it is going to get added. तो इसमें ऐड होने वाली क्या क्या आने वाला है इसमें. रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा आरटीओ पे. सो रजिस्ट्रेशन एंड व्हीकल कॉस्ट होगा, व्हीकल टैक्स. उसके बाद अगर आप लोन निकाल रहे हो, ओके, उसका भी आपको प्रीमियम पे करना होगा. इज इट राइट और नॉट. सो एक तो हो गया आपका इंश्योरेंस कॉस्ट. राइट, आपको इंश्योरेंस कॉस्ट तो निकालना होगा. अगर आप लोन ले रहे हो, सो इंटरेस्ट विल बी देयर, सो इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी देयर. उसके बाद मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट होगा. ओके, फ्यूल कॉस्ट होगा, आपको फ्यूल तो डालना पड़ेगा. राइट, दैट मीन्स टू रन द बाइक or to run the car or to run the vehicle, you have to bear certain cost. So study of all these is nothing but your cost analysis of a vehicle. ओके, और एक बार मैं आपको बता रहा हूँ. देखो, आप जब भी बाइक या कार परचेस करने जाते हो, ओके, उसका एक सर्टेन प्राइस रहेगा बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स. राइट, सो लेट्स से इट इज 8 लाख रुपीस. अभी सिर्फ आपको 8 लाख रुपीस पे नहीं करना है. ओके, तो आपको, आप अगर व्हीकल परचेस करते हो उसका आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, व्हीकल टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, तो ये इसमें ऐड होने वाला है. Okay, so 8 lakh plus, let's say registration and vehicle taxes, let's say it is around 1 lakh. So आपका 9 lakh हो गया. Plus, obviously आप इंश्योरेंस निकालने वाले हो, राइट. सो आपको प्रीमियम पे करना है. उसके बाद लेट्स से आपने लोन निकाला हुआ है, तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. उसके बाद जब आप व्हीकल यूज कर रहे हो, कुछ मेंटेनेंस ऑब्वियसली आ सकता है, रिपेयर आ सकता है, तो वो भी कॉस्ट आपको कंसिडर करना पड़ेगा. एज वेल एज फ्यूल कॉस्ट है. लेट्स से यू आर कीपिंग अ ड्राइवर, सो वो भी एक कॉस्ट आएगा. अभी टोल्स आपको पे करने हैं. ओके, सो टोल टैक्सेस और यू कैन से, अभी तो ठीक है फास्टैग आ गया है, लेकिन आपको टोल्स पे करने पड़ते हैं. तो ये सारे जो है कॉस्ट, आपकी जो बेसिक प्राइस है, जो एक्स शोरूम प्राइस है, उसमें क्या होता है, ये सब एडअप होता है. एंड देन यू गेट योर फाइनल प्राइस. लेट्स से इट इज अराउंड 12 to 15 lakhs. Right, so cost analysis of vehicle. What is cost analysis of vehicle? Understand it. So basically cost analysis is, okay, let me read up everything. So I hope आपको at least what is cost analysis वो आपको समझ में आ गया होगा. अभी हम बात करेंगे कि cost analysis exactly क्या है. Okay, so let's say you have purchased a vehicle. Okay, now cost analysis of vehicle, basically it deals with calculating average cost
of using a vehicle per year, or sometimes it is also calculated per kilometer of use. Okay, so it is what? It's a average cost of using a vehicle. So once you have purchased your vehicle, how much cost you will require, how much money you have to pay per year, or it can be calculated as per kilometer of use. Okay, now this cost of vehicle, it is broadly classified as fixed cost and variable cost. Okay, now what do you mean by a fixed cost? देखो, fixed cost, fixed means whether you use your vehicle or you keep your vehicle in the parking, but certain amount of money you have to pay every year. Okay, so what do you mean by your fixed cost? Fixed cost means the cost which you will have to pay irrespective of your vehicle use. यानी आपको ये पे करना ही करना है. तो इसमें क्या क्या आता है वो एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं. सो फर्स्ट इज डिप्रिसिएशन कॉस्ट. ओके, सिंपल आपको समझाता हूँ. लेट से आपने आज के दिन एक मोबाइल खरीदे किया, उसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज टुडे. दिस इज टुडेज कॉस्ट. नाउ आफ्टर 1 year इसकी कॉस्ट सेम रहने वाली है क्या? नहीं, इट इज गोइंग टू गेट डिक्रीज. लेट्स से आफ्टर 1 year if you if it is in good condition and if you want to sell your mobile, so you cannot sell at 10,000. okay, that means your cost gets decrease. इसको बोलते हैं हम डिप्रिसिएशन कॉस्ट. कॉस्ट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम. Same concept we are going to, let's say after 2 years you are thinking of selling your mobile phone, so it can be around 3,000, right? And let's say after 5 years your cost of mobile, it is going to get reduced to zero. So same concept we are going to apply for vehicle. So in India basically how much amount get depreciated, it is fixed. So it is called as depreciation rate. It is called as depreciation rate. That means, let's say you have purchased a vehicle today, let's say using 8 lakh capitals. Okay, so after 0 to 6 months, okay, up to 6 months, let's say you want to sell your car. So आपको 5% यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा, और जो भी अमाउंट आएगी यू कैन सेल, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ व्हीकल. लेट्स से योर व्हीकल आफ्टर परचेसिंग, लेट्स से नाउ इट इज बिटवीन 6 months to 1 year. okay, let's say 8 months हो गए, 9 months हो गए. in that case you have to reduce 15% of total cost, and whatever cost you are going to get, that will be your cost of vehicle. so जैसे जैसे ये टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी व्हीकल की कॉस्ट क्या होगी? रिड्यूस होते जाएगी. ओके, एंड आफ्टर 9 year to 10 year this depreciation rate, it is 100%. that means your cost of vehicle is 0 rupees after 10 years. ओके, इसके लिए अगर इफ यू आर रीडिंग द न्यूज ऑन डेली बेसिस, एक स्क्रैप पॉलिसी विच में मे बी विद इन 1 month
एक स्क्रैप पॉलिसी बिल लाया गया है. Okay, that means your vehicle, whether it's a bike, car, bus, truck, whatever it is, it has its own life cycle. That means after certain duration of time, it is not recommended to use that vehicle. Okay, so that is what depreciation cost. क्या होता है depreciation cost? It is a decrease in value of vehicle over a period of time. It is a decrease value over a period of time. जैसे जैसे time बढ़ते जाएगा, this is today's cost. So obviously after 5 years, it won't be 8 lakh. Obviously it will be lesser than this, maybe 5 lakh. Okay, after let's say 8 years, it can be 4 lakh. After 10 years, value will be 0. Okay, so जैसे जैसे time बढ़ते जाएगा, आपकी value of cost, okay, आपकी जो vehicle की value है, it is also going to get decreased. So that is called as depreciation cost. Okay, is it clear? Right. Next बात करेंगे. So this is what this comes under a fixed cost. ओके, ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. ये जो डिप्रिसिएशन रेट है, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल व्हीकल. ओके, नाउ सेकंड फिक्स्ड कॉस्ट है इंटरेस्ट कॉस्ट. ओके, लेट्स से आपने व्हीकल परचेस के करने के लिए कोई लोन लिया हुआ है, तो आप बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है आप वो व्हीकल यूज कर रहे हो कि नहीं यूज कर रहे हो, कि वो पार्किंग में ही है 3 साल से. जो भी इंटरेस्ट है वो आपको पे करना है. सो दैट इज व्हाट अ फिक्स्ड कॉस्ट. थर्ड इज रजिस्ट्रेशन and vehicle taxes. So these are obvious, one has to pay, right? So there is not much in explaining this. This has to be pay. आपकी जो vehicle है वो हम RTO पे obviously register करते, taxes pay करते. And the last one is insurance cost. Okay, so basically it is what? It's a premium paid for the vehicle, or it can be a third party insurance. So all these 4 things, these are all, it comes under a fixed cost. So whether you use your vehicle या फिर आपको पार्किंग में वो पार्क हो, okay, it doesn't matter. डिप्रिसिएशन कॉस्ट हो गई उसका, इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई, रजिस्ट्रेशन एंड व्हीकल टैक्स आपको पे ही करना है, और इंश्योरेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस का ऑब्वियसली हम निकालते हैं इन केस कोई एक्सीडेंट होगा, सो दैट उसका रीइंबर्समेंट आपको मिल जाए. सो ऑल दिस फोर्स आर, it comes under a fixed cost, right? Okay, अभी वेरिएबल कॉस्ट क्या है वो देखते हैं एक बार. What is variable cost? So variable cost basically it depends on your use of the vehicle. It varies with the use of the vehicle. So this is a cost which vary with use of vehicle. Okay, that means आप अगर कम vehicle use कर रहे हो, आपको वेरिएबल कॉस्ट कम लगेगा. ओके, अगर आपका यूसेज ज्यादा है तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी मोर. अभी क्या क्या आता है इसके अंदर वो देखते हैं एक बार, वो समझ लेते हैं. सो फर्स्ट वन इज फ्यूल कॉस्ट. ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर यूसेज. आप अगर बहुत यूज कर रहे हो, डेली यू आर यूजिंग, फ्यूल कॉस्ट आपको बियर करना ही पड़ेगा, राइट? देन नेक्स्ट इज पार्किंग कॉस्ट, और लेट्स से a toll cost, right? This also one has to pay. It also depends, obviously it will depend on your use. अगर आप वो रोड पे जा ही नहीं रहे हो जहाँ पे टोल्स नहीं है, obviously आपका टोल आपको वहाँ पे नहीं लगेगा, right? So these are variable. Why it is called as variable? It depends on the use of the vehicle. Then next is maintenance cost or repair cost, right? It also depends on the use. अगर आप properly use कर रहे हो, ओके, जो भी आपकी फ्री सर्विसिंग है वो टाइम टू टाइम कर रहे हो आफ्टर सर्टेन किलोमीटर्स, राइट? सो ऑब्वियसली लाइफ विल बी मोर, राइट? एंड इट विल सेव योर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. एंड फोर्थ वन इज अ ड्राइवर कॉस्ट. लेट्स से यू आर कीपिंग अ ड्राइवर, सो
you have to pay to him, right? अगर नहीं रख रहे हो, आप खुद से ड्राइव कर रहे हो, तो वहां पे आपका सेविंग होने वाला है. So these are various factors one has to consider while calculating average cost of vehicle per year or per kilometer. Okay, right. Now let's say your X showroom price, let's say it is 8 lakh rupees. एक आपको फिर एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ. सो डिप्रिसिएशन कॉस्ट मैं ये 5 इयर्स के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ. आई एम कैलकुलेटिंग ऑल दी अदर वैल्यूज फॉर 5 इयर्स. ओके, आपकी एक्स शोरूम प्राइस कितनी है? 8 लाख. सो डिप्रिसिएशन कॉस्ट अगर आपको निकालना है, सो डिप्रिसिएशन कॉस्ट आफ्टर 5 इयर्स. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम कैलकुलेटिंग एवरीथिंग फॉर 5 इयर्स. So depreciation cost after 5 years, it will be 4,40,000. Okay, that means today's price of vehicle is 8 lakh. After 5 years कितनी होगी उसकी वैल्यूज? 4,40,000. ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है? डिप्रिसिएशन रेट होता है आफ्टर 5 years. It is what I have considered 40 to 45%. Right. Next, let's say interest cost. आपने let's say लोन लिया हुआ है. So interest, let's say you have to pay, let's say around 4,70,000. Okay, so for interest rates, I have considered it is for 8% per annum. 8% per annum. So for 5 years, I have considered this. Then registration and vehicle taxes, let's say it is around 1,20,000. Okay, then insurance cost for 5 years I am calculating. Okay, let's say it is 1,50,000, right? Then fuel cost, let's say you are using for 5 years I am calculating, आपका यूज अच्छा है, so let's say it is around 4 lakh का आपको फ्यूल लग रहा है. Okay, if you are using daily. Then parking and toll cost, let's say you can consider around 10,000. Then maintenance and repair cost, let's say around 75,000. And let's say driver cost, let's say I have considered it's a self-driven. Okay, now हम total cost calculate करेंगे. Total cost for the 5 years. कैसे होगा total cost for 5 years? It will be 4,40,000 plus 4,70,000 plus 1,20,000 plus insurance cost. So आपको basically ये सब पूरा add करना है. So let's say total cost. Just a minute. Okay, so let's say after adding everything, the total cost for 5 years. Okay, you have to add everything, all these 4,40,000 plus 4,70,000, everything. Okay, so total cost for 5 years, how much it will be? So if you are adding this, you will get around 15,89,000. Okay, so if I want to calculate cost of using a vehicle per year, I am calculating per year. So obviously you will have to, so this is for 5 years, so for 1 year, so 15,89,000 divided by 5. So it will be around 3,15,000 for 1 year. Okay, and let's say if I want to calculate cost of using a vehicle, let's say per kilometer. Okay, so हम कैसे निकालेंगे?
what is the total cost? Total cost is for 5 years, it is 15 lakh 89,000 divided by total running cost. Let's say in duration of 5 years, let's say it has traveled, it has completed 1 lakh kilometers. Okay, this is what is total cost. So if you calculate this, you will get it around 15.50 or 15 point I think 89, okay, per kilometer. So per kilometer आपको कितना पे करना है? Around 16 rupees you can consider. Okay, so this is how cost analysis of a vehicle is done, right? So what things you have to remember? What is basically a cost analysis? It is the calculating average cost of using a vehicle per year or per kilometer. So there are two factors. One is fixed cost. Second is variable cost. Fixed cost का क्या मतलब है? It is a cost which you will have to pay irrespective of vehicle use. आप vehicle use करो या फिर उसको parking में रखो, लेकिन आपको डिप्रिसिएशन कॉस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन एंड व्हीकल टैक्सेस पे करने, इंश्योरेंस कॉस्ट, राइट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ वेरिएबल कॉस्ट? इट इज अ कॉस्ट which vary with the use of the vehicle. If you are using less, variable cost will be less. If your usage is more, variable cost will be more. So it is going to vary. So it includes fuel cost, parking and toll cost, maintenance or repair cost, and driver cost, right? So these are the overall parameters one has to consider while analyzing the cost of the vehicle. So hope you have understood this, and hope you have understood what you mean by a fixed cost and a variable cost. A simple MCQ can be there based on this topic, right? Right. So it's a very easy topic, not much to need to explain because it's our day-to-day lifestyle, right? हम इंश्योरेंस पे करते हैं, अगर हमने लोन लिया है ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट पे करना है, व्हीकल टैक्सेस हम पे करते हैं आरटीओ पे, राइट? ऑब्वियसली डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी आपको पता है, ओके? सो यू कैन रिलेट विथ एनी प्रोडक्ट. See, depreciation cost, if you are using any product, can be refrigerator, air conditioner, or computer or a mobile or a laptop, obviously it has its depreciation cost. Okay, जैसे जैसे time बढ़ेगा, once you have purchased it, and once time will increase, उसका value जो है in terms of money, it is going to get reduced, right? Okay, and obviously variable cost. So this is not just for analyzing a vehicle. Basically you can, with this, if you have understood a fixed cost and a variable cost, आप इसको लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो. Okay, for example, let's say you have went, if you, let's say you want to purchase a laptop, obviously depreciation cost होगा उसका. अगर आप EMI पे लेते हो या फिर let's say आप लोन निकाल रहे हो, इंटरेस्ट रेट रहेगा. ओके, टैक्सेस भी आपको पे करने, जीएसटी एंड ऑल, सो टैक्सेस भी रहेगा. ओके, इंश्योरेंस कॉस्ट भी है, राइट? अभी इंश्योरेंस भी निकाला हुआ है, अगर कोई क्विकल का इंश्योरेंस है, राइट? सो देयर आर सर्टेन इंश्योरेंस, आप नेट प्रोटेक्टर यूज करते हो, सो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योर, जो इंश्योर करता है so that your product, whether it's a laptop or vehicle, it is going to function well, right? और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा लैपटॉप के बारे में? अब इलेक्ट्रिसिटी है, राइट? मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट है. अगर आप प्रॉपरली अच्छे से यूज करते हो तो ऑब्वियसली बैटरी अच्छे काफी टाइम चलेगी, या फिर कीबोर्ड्स आप अच्छे से यूज कर रहे हो, राइट? सो you can relate this topic to analyze any product. So it's a very good topic actually included in your syllabus. If you go beyond vehicles, vehicles के लिए ठीक है, ये आपको terms ध्यान में रखने हैं, right? But you can use this for any product. और आप ये ध्यान में रख सकते हो, आप खुद ही कॉस्ट उसका एनालिसिस कर सकते हो
कि पर ईयर मुझे कितना उसका अमाउंट लगने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी लेट्स से आई एम यूजिंग द लैपटॉप, इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ कितनी उसमें यूज होने वाली है. So you can do the analysis of this, correct? So hope you have understood this topic and hope you are enjoying the series on unit number 3. Right, I have kept this unit very simple. I am explaining in very simple language, right? But obviously we are covering all the important points from MCQ point of view also. So if you are new to my YouTube channel, please don't forget to subscribe. Please do subscribe and like, and you can also write in the comment box if you are liking this video series. You can join us on Telegram. You can find the link of the Telegram channel in the description box. Also, you can download the free handwritten notes of unit number 3 and 4. You can find the link of those videos in the description box. And please don't forget to share with your friends also. Thank you, everyone.